सेहत की किताब में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है संगत का असर। तो गीता और कुरान, मतलब मैं दोनों रेफरेंस इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान में भोपाल में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा वीडियो ज़्यादा जो है इंडियंस ही देखते हैं, इसलिए मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूँ दोनों का। हालांकि कहीं ना कहीं बाइबल में भी जो है फ्रेंडशिप के बारे में पॉजिटिव ही लिखा होगा और अच्छे लोगों की संगत के लिए ही उपदेश दिए होंगे। तो गीता और कुरान दोनों उपदेश देते हैं कि हमारी संगत अच्छे लोगों के बीच में होना चाहिए और अच्छी संगत से हमारा किरदार भी अच्छा रहेगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी संगत को एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाया कि अगर आप नेकोकार या अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो वो संगत ऐसी होगी जैसे आपने किसी इत्र वाले से दोस्ती करी, मतलब आपके पास से भी खुशबू आएगी। और बुराई को जो है लोहार से दोस्ती के साथ बताया कि मतलब लोहार से अगर आपकी दोस्ती होगी या उसके पास आप उठोगे बैठोगे तो आपके कपड़ों में जगह जगह छेद हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोहार एक एग्ज़ाम्पल कोट करा है, उससे ये नहीं कहना चाहते कि लोहे का जो काम करने वाले सारे लोग जो है ख़राब होते हैं या इत्र का काम करने वाले सारे लोग अच्छे होते हैं। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, मैं इसलिए आपको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। इसलिए जो है अब मैंने इसको साइंटिफिक रूप से समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो समझा तो हमारी जो बॉडी कंट्रोल होती है वो हमारे ब्रेन से और नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है और ब्रेन की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है और हमारी बॉडी में 8600 करोड़ 8600 करोड़ न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहता रहता है। तो ये जो करंट है, जब कभी ये करंट रुकता है तो मिर्गी का या फिट्स आ जाते हैं। ये करंट 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए झपकता है तो मिर्गी का दौरा आ जाता है, बार बार आता है तो मिर्गी कहते हैं, और कभी एक आध बार आता है तो फिट्स कहा जाता है इसको। तो ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपकी संगत अच्छी है, ये न्यूरॉन्स जो है संगत पे कैसे काम करते हैं। न्यूरॉन्स में कुछ न्यूरॉन्स जो है मिरर न्यूरॉन भी कहलाते हैं या अक्स न्यूरॉन भी कहलाते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हम गाड़ी में जाते हैं तो ड्राइवर कहता है कि साहब यहाँ आगे बैठ के सोना नहीं। तो मिरर न्यूरॉन जो है, अगर आपके पड़ोस में कोई सो रहा है तो वो आपको भी नींद आने लगेगी। ये मिरर न्यूरॉन का काम है। इसी तरीके से अगर कोई सामने हंस रहा है और आप उसके सामने बैठे हुए हैं तो आप बहुत देर तक अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे, आप भी हंसने लगेंगे। अगर कोई आपके सामने से मुस्कुरा रहा है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए कि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, मगर आप भी उसको देखकर थोड़ी देर 1-2-10 सेकंड के अंदर अंदर आप भी उसे देख के मुस्कुराने लगेंगे। अगर कोई आपके बगल में रो रहा है और अगर आप वहाँ बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा संयमित होंगे, तो आप अगर रोए नहीं तो रुआंसे तो हो ही जाएंगे। तो ये जो है इस पे आप काबू नहीं पा सकते, ये बड़ा साइंटिफिक है। ये जो है न्यूरॉन्स का काम है कि वो मिरर इमेज बना देता है। तो इसी तरीके से जो है संगत होती है। तो हमारी संगत कैसी है, हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। अगर हम जो है अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों के बीच में उठते हैं जिनका हेल्पिंग नेचर है, ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं जो ईमानदार हैं, जो लोगों को धोखा नहीं देते, जो खुश अखलाक हैं, तो अगर हम ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं तो हम भी खुश अखलाक होंगे, हमारा नेचर भी हेल्पिंग होगा, हम भी एक दूसरे का हाथ थामे चलेंगे, हम चिटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 10 अच्छे लोगों के बीच में जाकर उठने बैठने लगें तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा है जो चिटिंग कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, गलत चालों में है, और अगर आप ऐसे 10 लोगों के बीच में उठने बैठने लगेंगे तो आपका व्यवहार भी जो है थोड़े दिन के बाद इसी तरीके का हो जाएगा। आप भी जो है बुरे काम करने लगेंगे, आप भी झूठ बोलने लगेंगे, आप भी चिटिंग करने लगेंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छी संगत में उठिए बैठिए और अपने बच्चों को भी समझाइए कि आपकी संगत अच्छी हो। अच्छी संगत होगी तो आप अच्छे बनेंगे, अगर बुरी संगत होगी तो आप बुरे बनेंगे। तो संगत का असर होता है। ये सिर्फ जो है गीता और कुरान का उपदेश ही नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया भी है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपके न्यूरॉन्स वैसे बिहेव करने लगते हैं जैसे संगत को, जैसे सामने से
सामने वाले न्यूरॉन कर रहे हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी भी है और सामने जो बैठा है उसकी भी है। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो और सामने से भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे। अगर आपकी 10 लोग आपको निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगी। तो साइंटिफिकली प्रूवन है, अच्छी संगत में रहिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। और कभी आपको लगता है कि आप जहां उठ बैठ रहे हैं वहां संगत अच्छी नहीं है, लोग सारे बुरे हैं और बुरे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संगत को छोड़ें और अच्छे लोगों की संगत को पकड़ें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, ताकि आप खुद भी अच्छे रहें और आपके जो है आपके द्वारा किए जाने वाले काम भी पॉजिटिव हों। तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों की, सकारात्मक लोगों की संगत में रहिए। ये ना सिर्फ धार्मिक रूप से आपको कहा गया है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो मिलते हैं फिर सेहत की किताब में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और मुझे मैसेज में लिखकर बताइए क्या आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, समय अभाव की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।